हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे वो है प्लानिंग इन इंडिया टॉपिक का पार्ट नंबर 3, जिसमें हम प्लान 8th प्लान से अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हैव ऑलरेडी बीन रिलीज्ड, आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप उन्हें देखें और फिर इस पार्ट को देखें फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। अब हम आ जाते हैं 8th प्लान पर। 1 to 7 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अब 8th प्लान पर आते हैं। सबसे पहले 8 प्लान का टेन्योर क्या था? इट वाज 1992 टू 1997, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि वो न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट ने 2 एनुअल प्लान से कन्वर्ट कर दिया था। तो 1992 में ये लॉन्च किया गया इन अ न्यू इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अच्छा, ये न्यू इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्यों है? क्योंकि इकोनॉमिक पॉलिसी, द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे 1991 में। ठीक है, तो ये जो आए थे, फिर इसमें एलपीजी इंप्लीमेंट करवाया गया था बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ आवर ऑनरेबल एक्स प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो उनकी वजह से ये एलपीजी आया था अपने देश में। तो ये एक बिल्कुल नया नया एनवायरनमेंट था 1992 के टाइम पे। स्टेट्स रोल वाज रीडिफाइंड, गवर्नमेंट का रोल रीडिफाइन कर दिया गया था। प्राइवेट सेक्टर को और ग्रेटर रोल दे दिया गया था। इन्वेस्टमेंट की गई थी इंफ्रास्ट्रक्चर में। राइजिंग नॉन प्लान एक्सपेंडिचर को रोका गया था। प्लानिंग वाज डिसेंट्रलाइज्ड। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारी जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले ली थी, वो थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज किया गया, थोड़ा सा पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया एट द स्टेट गवर्नमेंट एंड एट द लोकल गवर्नमेंट अप टू सम एक्सटेंट। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वाज फोकस्ड। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, अच्छा देखिए, जो नीति आयोग का अभी जो पॉलिसी है नीति आयोग की, वो भी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म शब्द का मतलब ये है कि हम अपने देश में, बिकॉज वी आर अ कंट्री ऑफ 28 स्टेट्स, तो हम अपने देश में पूरा जितने भी स्टेट्स हैं, जितनी भी यूटीज हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, हम आपस में सब एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे एंड फेडरलिज्म लेके आएंगे। फेडरलिज्म मतलब प्रेजेंस ऑफ स्टेट एंड सेंटर बोथ, दोनों का बराबरी का योगदान एंड दोनों का बराबरी का कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। ये इनका 8th प्लान का एक आइडिया था, जिसको हम कहते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। और हम एग्रीकल्चर के ऊपर एंड रूरल एरियाज के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। दिस प्लान वॉज क्रिटिसाइज्ड ऑल्सो। अच्छा, क्रिटिसिज्म तो भाई हर जगह मिलती है, तो उसको क्रिटिसिज्म तो मिली थी। क्या क्या मिली थी? बोला ये गया था कि भाई देश तो अब लिबरल हो चुका है, लिबरलाइजेशन आ चुका है, तो प्लानिंग का उतना कुछ खास महत्व नहीं है। सेकेंड पॉइंट, प्लानिंग शुड बी रीस्ट्रक्चर्ड। आप अपनी प्लानिंग को रीस्ट्रक्चर करो। ये क्या बोल रहे हो आप, ये करोगे वो करोगे, थोड़ा सा चेंज करो, क्योंकि अब तो हम एलपीजी ला चुके हैं। नाउ यू गो फॉर एम फॉर हायर इकोनॉमिक एम्स। तो ये सारे कुछ सजेशंस दिए गए थे। देयर शुड बी इंक्रीज ट्रस्ट ऑफ सोशल सेक्टर। अच्छा, ये बोला गया था कि तुम लोग सोशल सेक्टर के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। यू ऑल आर नॉट लुकिंग एट ऑल एजुकेशन, हेल्थ कैसी चल रही है, सैनिटेशन कैसी है, प्राइमरी एजुकेशन कैसी है, कुछ इन सब चीज़ों के ऊपर भी आप फोकस करिए। तो इन पॉइंट्स की वजह से 8th प्लान वॉज क्रिटिसाइज्ड। फिर आ जाता है 9th प्लान। 9th प्लान का ड्यूरेशन वॉज 1997 टू 2002। ये लॉन्च किया गया था व्हेन देयर वाज ऑल राउंड स्लो डाउन इन द इकोनॉमी लेड बाय साउथ ईस्ट एशिया फाइनेंशियल क्राइसिस। यहाँ पर जो क्राइसिस चल रहा था, इसकी वजह से ही ये आया भी था 1997 में। तो अपने देश में बड़ा स्लो था, स्लो डाउन ऑफ द इकोनॉमी थी। दो द लिबरलाइजेशन पॉलिसी वाज क्रिटिसाइज्ड, लेकिन एलपीजी को हमने क्रिटिसाइज तो बड़ा किया कि एलपीजी से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन कंट्री बहुत हद तक फिस्कल ट्रैप से बाहर आई थी। बहुत हद तक हमारे एक्सटर्नल डेट्स पूरे हुए थे। देयर वाज एम्फेसिस ऑन बेसिक मिनिमम सर्विसेज, बीएमएस। अच्छा, मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। हम जब एट दैट टाइम 1991 के टाइम पे हम जब बिल्कुल हमारा अनफेवरेबल बीओपी चल रहा था, तो हमारे को वैल्यूएबल सजेशंस, वैल्यूएबल अमेंडमेंट जो लेकर आए थे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनके एफर्ट्स की वजह से एलपीजी आया था। ही वाज देन फाइनेंस मिनिस्टर एट दैट टाइम। तो तब उनकी वजह से जो पॉलिसीज आई थी, एट दैट टाइम हमने अपने गोल्ड बेचा था। ठीक है, गोल्ड हमने अपना बेचा था। उसके बाद हम इंडिया ने अपने आप को इतना ग्रो किया एंड हमने पैसे अर्न किए, एलपीजी के थ्रू अर्न किए, एफडीआई अलाउ किया, जो भी हमसे जो भी रूल्स एंड पॉलिसीज में था, हमने दोबारा अपना गोल्ड वापस खरीदा। ठीक है, 2009 में आई थिंक सो, मुझे ईयर का थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। 2009 में हमने अपना गोल्ड वापस ले लिया था, जो हमने 1991 के टाइम पे बेचा था अपने खर्चों को पूरा करने के लिए। तो आप देखिए कि कुछ बेसिक चीज़ों की वजह से आपकी एलपीजी को इतना तो ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हो, लेकिन इकोनॉमी बेटर हुई थी एट वेरी हाई लेवल। फिर क्या होता है 9th प्लान में हमने क्या एम्फेसिस बनाया? लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। 9th प्लान में हमने अपना एम्फेसिस ये बनाया कि हम बेसिक मिनिमम सर्विसेज,
जो कि BMS है, जैसे कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन होना चाहिए, पब्लिक हाउसिंग असिस्टेंस, जो लोग जिनके पास घर नहीं है उनके लिए हमें घर बनाने चाहिए, न्यूट्रिशनल सपोर्ट देना चाहिए बच्चों को, माल न्यूट्रिशन बहुत था एट दैट टाइम, बच्चे बहुत मर रहे थे, छोटे छोटे बच्चे, तो उनके लिए हमें ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। एंड स्ट्रीम लाइनिंग द PDS, कनेक्टिविटी विलेजेस में होनी चाहिए, रोड्स होने चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, तो ये सारा हमारा फोकस था इन द 9th प्लान। फिर आता है हमारा 10th प्लान। The 10th plan का period was 2002 to 2007, commenced with objective of greater participation of NDC in their formulation. NDC is National Development Council, यहाँ पर इनका और भी ज़्यादा greater participation था। यहाँ पर क्या इनके हाईली इकोनॉमिक एम्स थे। पहला था कि डबलिंग करेंगे पर कैपिटा इनकम की 10 सालों में, आगे आने वाले 10 सालों में पर कैपिटा इनकम डबल कर देंगे। अगर आप 200 रुपये कमाते तो आप 400 कमाएंगे, 20,000 कमाते तो 40,000 कमाएंगे, तो कुछ ऐसा इनका प्लान था। नॉट ओनली ग्रोथ, केवल ग्रोथ नहीं लेकिन इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ भी, केवल इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑल्सो। सिर्फ इनकम ही नहीं बढ़ानी है, देश में पॉवर्टी भी घटानी है, अनएम्प्लॉयमेंट भी घटाना है, सैनिटेशन करवाना है, पॉवर्टी के साथ साथ आपको बच्चों का एजुकेशन बढ़ाना है, हेल्थ सेक्टर बढ़ाना है, तो ये सारी चीज़ें भी करनी है हमें। और क्या सोचा था फॉर द फर्स्ट टाइम, द प्लान वेंट टू सेट द मॉनिटरेबल टारगेट्स ऑफ 11 इंडिकेटर्स। इंडिकेटर भी बनाए गए थे सबसे पहली बार इसी प्लान में, देखने के लिए कि आप कितना अचीव कर पाते हो, ये मॉनिटर करने के लिए। गवर्नेंस एज अ फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट, ये भी बोला गया था कि हम अपना गवर्नेंस, जो हमारी गवर्नमेंट है जो इतनी पॉलिटिसाइज्ड है, इसको थोड़ा सा प्रोफेशनल करेंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर डिक्लेयर्ड एज अ प्राइम मूविंग फोर्स। अच्छा, एग्रीकल्चर सेक्टर को हमने अपना प्राइम मूविंग फोर्स बनाया था, क्योंकि जब हम आज़ाद हुए थे एट दैट टाइम हमारे पास, हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम अपना प्राइम सेक्टर किसको बनाएं, एग्रीकल्चर को बनाए कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को बनाए कि हम टर्शरी सेक्टर को बनाएं। होता नहीं, आपने पढ़ा होगा ना कि इंडिया एक कृषि प्रधान देश है, तो हमारा मेन जो हमारा ऑक्यूपेशन है एग्रीकल्चर है, तो एग्रीकल्चर को ही हमने अपना PMF बनाया, प्राइम मूविंग फोर्स, मतलब अपना बेसिक सबसे मेन ऑक्यूपेशन बनाया था 10th प्लान में। तो हमने पहले अपना इंडस्ट्रियल को बनाया था, फिर हमने एग्रीकल्चर किया, फिर हमने दोबारा एग्रीकल्चर किया, तो ये चीज़ें हुई हैं पहले भी इंडियन इकोनॉमी में। तो इस टाइम पे 10th प्लान में एग्रीकल्चर को माना गया था। इंक्रीज एम्फेसिस ऑन सोशल सेक्टर्स के साथ हमने अपने सोशल सेक्टर पर और भी ज़्यादा एम्फेसिस किया। देन कम्स 11th प्लान, द प्लान 2007 to 2012। 11th प्लान का टेन्योर था 2007 से 2012। टारगेटेड अ ग्रोथ रेट ऑफ 10%, इनका टारगेट था कि 10% की ग्रोथ हमें अचीव करनी है। एंड एम्फसाइज द आइडिया ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ करनी है एंटायर देश की। लेकिन कुछ कंसर्न से यहाँ पे कुछ दिक्कतें हो गई थी, क्या थी, बड़ा हाई इन्फ्लेशन आ गया था जिससे कि क्रेडिट पॉलिसी टाइट चल रही थी। इन्फ्लेशन जब आ जाता है तो बैंक रेट वगैरह सब बढ़ा दिए जाते हैं ना, कि लेंडिंग ना हो पाए, लोगों को लोन ना मिल पाए, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्रेडिट पॉलिसी एट दैट टाइम RBI कर रही थी, तो तब से ही कर रही थी वही, तो वही थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो गई थी। स्ट्रॉन्गर रुपीज मेकिंग एक्सपोर्ट अर्निंग श्रिंक फास्ट, श्रिंक हो रहा था कैसे, रुपीज स्ट्रॉन्ग हो रहा था, इज मेकिंग एक्सपोर्ट अर्निंग श्रिंक फास्ट। कॉस्टलियर फूड ग्रेन हो गए थे, प्राइमरी आर्टिकल महंगे हो गए थे, तो पुअर मासेस उन्हें खरीद नहीं पाते थे। कॉस्टली ऑयल प्राइसेस हो गए थे, जो कि बर्डन हो गया था नेशनल एक्सचेकर के ऊपर, ठीक है। नॉट ओनली द गवर्नमेंट एंड CII, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री, आई थिंक सो इसका फुल फॉर्म यही है, तो गवर्नमेंट ही नहीं, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री प्लस वर्ल्ड बैंक, ये भी इन्होंने भी डाउट किया था 11th प्लान के ऊपर। इन्होंने बोला कि यार तुम्हारा बहुत ज़्यादा एम्बिशियस टारगेट है भाई 10% ग्रोथ का, थोड़ी सी कंडीशन देखो, आई डोंट थिंक सो कि ये प्लान इसको अचीव कर पाओगे। 10% इज हाईली, डबल डिजिट का आपका ग्रोथ चाहते हो और कंडीशंस इतनी स्ट्रिक्ट और इतनी कंसर्न्स चल रहे हैं, तो थोड़ा सा इन्होंने डाउट किया था हमारे ऊपर कि हम इसको अचीव नहीं कर पाएंगे। ऑलराइट, सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा जो हमने प्लान्स पढ़े। अब हमारा 12th प्लान बचा है, 20 पॉइंट प्रोग्राम बचा है, जो कि हम पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल इफ यू सीरियसली लाइक द कंटेंट। थैंक यू अगेन।